रुझान है और उसमें जरूर परिवर्तन होगा। मैंने आपको कहा है कि अब की बार हम महापौर की सीटों पर जरूर काबिज होंगे। अब जब भी हमारी बहन ने जो कहा है कि वहां पर बसपा और भाजपा में, देखिए इनको अपनी मैं जीतूं या न जीतूं इससे खुशी नहीं है। इनको डर कितना है समाजवादी पार्टी से कि वहां पर बसपा और भाजपा में टक्कर है। मैं विनय जी को ये बताना चाहूंगी कि अगर मेरे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपकी के पार्टी के विधायक खुद आपके प्रत्याशी के अगेंस्ट वहां पर काम कर रहे हैं। ये आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से उसको अपनी ईगो का इशू बना के, प्रेस्टीज का इशू बना करके आप मुझे पता है गाजियाबाद में जूता चप्पल लेकर के विधायक को मारा गया। जूता और चप्पल लेकर के गाजियाबाद में। ठीक है, बारी बारी से बोलेंगे मामेदा जी। ठीक है, ये भी हमें पता है गाजियाबाद। ठीक है मामेदा जी, देखा है गाजियाबाद में। पार्टी, आप ही पार्टी के लोग आप ही के प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे हैं बीच में। चलिए ठीक है, न्यूज रूम का रुख करेंगे। संवाददाता आशीष हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? और इस बीच अपने दर्शकों को एक एक अपडेट हम लगातार न्यूज स्टेट पर दे रहे हैं और बता दें कि 17 निकाय के रण में, 17 नगर निगम के रण में कौन आगे चला वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अभी तक अगर जो रुझान सामने आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अदर्स की अगर बात की जाए उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो 7 जगहों से, 7 सीटों से बीजेपी जो है आगे चल रही है। यानी 17 में से 7 जगह पर बीजेपी के अगर जो रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें 7 जगह से आगे चल रही है। अब अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कहां से वो आगे चल रही है। दरअसल लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ से बीजेपी आगे है। वहीं वाराणसी की बात की जाए, वाराणसी से आगे है। गोरखपुर से आगे चल रही है बीजेपी। साथ ही साथ कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर से आगे चल रही है। मथुरा से भी बीजेपी आगे चल रही है। आयुष, बिल्कुल, और नगर पालिका का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। नगर पालिका की रुझान भी अब सामने आ रहे हैं। नगर पालिका के मामले में भी बीजेपी लीड कर रही है। विनय जी, सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन को लेकर उतनी सीरियस नहीं हो पाई जितनी सीरियस होने की उम्मीद थी? चाहे शफीकुर रहमान बर्क की बात की जाए, उन्होंने पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और हमने मेरठ में भी कमोबेश वही तस्वीर देखी। चलिए आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन बड़ी खबर है 45 नगर पालिकाओं का रुझान भी आ गया। उसमें 33 सीटों पर बीजेपी आगे है। पिछली बार बीजेपी का लगभग 36% विनिंग परसेंटेज था नगर पालिकाओं के मामले में, लेकिन इस बार रुझानों में थोड़ा उससे आगे बढ़ी है बीजेपी। विनय जी, सवाल वही, क्या समाजवादी पार्टी सीरियस नहीं थी इलेक्शन को लेकर? ये कहना आपका बार बार ये गलत है कि सीरियस थी या नहीं थी। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और अभी रुझान आने वाला, अभी रुझान है कि परिणाम आने वाला है। आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता को देख लीजिए किस तरह से डरी हुई है कि हमारा टक्कर जो है बसपा से होना चाहिए, सपा से नहीं होना चाहिए। कारण है उसका ना कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम अगर आपको वर्क गिनाने लगे, इस समय तो वर्क गिनाने का नहीं है, लेकिन हमने काम किया। हमारा विजन था। हम कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। हम उत्तर प्रदेश के विकास का सपना देखते हैं। हमने बहुत सारे काम किया है और भारतीय जनता पार्टी से अगर कहा जाए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक ईंट अगर अमौसी से लेकर चिन्हट तक बता दे तो मैं जो भी कहे मैं तैयार हूं, हर तरीके से स्वीकार करता हूं, लेकिन एक ईंट नहीं बता पाएंगे कि हमने जो है लगाया होगा लखनऊ में। तो विकास का एजेंडा समाजवादी पार्टी के पास है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा 54 मेडिकल कॉलेज। आप हमें 2 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रवक्ता बता दें जहां पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जो अपने मानक के साथ जो मेडिकल कॉलेज आज तैयार होकर के चल रहा। झूठ बोलते हैं, इनके झूठ की पाठशाला चलती है। ये हमारे जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उस पाठशाला में अध्ययनरत रहते हैं। कैसे झूठ बोलना चाहिए, कैसे छल करना चाहिए, सिर्फ यही सिखाया जाता है और बहुत जल्द वो झूठ की पाठशाला में ताला लगने वाला। सबसे अहम सवाल यही हो जाता है कि क्या इन मुद्दों के साथ आपको आंकड़ों में भी असर दिखेगा? विनय जी, बिल्कुल दिखेगा। आप पिछली बार से वोट आप परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि 2017 के बाद जब चुनाव हुआ है तो आपने देखा है 36% वोट के साथ समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के छल और भ्रष्टाचार और बेईमानी की वजह से कहीं न कहीं विधानसभा का चुनाव जीतने से रह गई, वंचित रह गई।
बहुत मामूली वोटों से हर सीटों पर हम हारे हैं और कुछ जगह जो है रिकाउंटिंग करके हराए गए। क्या ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं।